ये पाठ तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। ये पद्यांश और तुलसीदास द्वारा रचित सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस का अंश है, जहाँ जिस समय यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब श्री राम सीता स्वयंवर में उपस्थित हुए थे और वहाँ उपस्थित सभी राजाओं के द्वारा धनुष न तोड़ पाने के कारण जनक के विलाप करने पर और माँ सीता की इच्छा को जानकर श्री राम धनुष तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो ये पूरा दृश्य यहाँ पर तुलसीदास जी ने धनुष भंग शीर्षक से, रामचरितमानस का अंश है, इसे कवि ने यहाँ पर धनुष भंग शीर्षक से रखा है। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहै बिलखाई। राम ही प्रेम, राम को प्रेम समेत, प्रेम पूर्वक, लखी, लखी का अर्थ है देखकर, सखिन अपनी सखियों को, समीप बुलाई पास बुलाकर, सीता मातु सीता की माँ, सीता जी की माँ सुनैना, जिनका नाम था सुनैना, सीता की माँ स्नेह बस प्रेम के वशीभूत होकर, क्योंकि जब उन्होंने श्री राम को देखा तो वो भी, उनकी भी इच्छा हुई कि सीता का विवाह इन्हीं के साथ हो। परंतु राम जब धनुष तोड़ने के लिए, जब धनुष की ओर वो सोचती हैं तो वो ये उनके मन में विचार आता है कि ये कोमल शरीर है, ये कैसे धनुष तोड़ पाएंगे। और जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तो वो अपनी सखियों को बुलाकर बिलखते हुए, वचन कहाई बिलखाई, बिलखते हुए, रोते हुए, दुखी होते हुए कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखन हारे। हे सखी, यहाँ जितने भी ये सभा में लोग उपस्थित हैं, जो भी ऋषि मुनि गुरुजन और जो हमारे अपने आप को हमारे हितैषी कहलाते हैं, जेव का अर्थ है जे, ये कहावत कहलाते हैं, हितु का अर्थ है हितैषी हमारे, ये अपने आप को, ये स्वयं को हमारा हितैषी बताते हैं। हितैषी का अर्थ है भला चाहने वाला। देखन, कौतुक का अर्थ है तमाशा। ये सब क्या है? ये केवल तमाशा देखन हारे, देखने वाले हैं, केवल यहाँ बैठकर ये तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कहई गुर पाही, बुझाई का अर्थ है समझा कर, कहई कहता, गुरु पाही गुरु, कोई जाकर गुरु विश्वामित्र से क्यों नहीं, उन्हें समझाकर क्यों नहीं कहता है कि उन्होंने जो ये राम को आज्ञा दी है धनुष तोड़ने के लिए, ये बालक है, राम एक छोटा सा बालक है, असी हठ भल नाही, और उनके हठ को, हठ का अर्थ है जिद, उनकी जिद को विश्वामित्र जी ने आज्ञा भी दे दी, तो उनके लिए ये जिद करना भल नाही, ठीक नहीं है। उनका कोमल शरीर है और ये शिव धनुष विशाल और कठोर है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण, बाण का अर्थ है बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े दिग्गज चापा, जिसकी प्रत्यंचा तक नहीं छू पाए। धनुष की जो डोरी है उसे प्रत्यंचा कहा जाता है। तो सुनैना कहती है अपनी सखियों से कि रावण और बाणासुर जैसे दिग्गज जिसकी प्रत्यंचा भी नहीं छू पाए, हारे सकल भूप कर दापा, सभी पृथ्वी के जितने भी राजा, भूप का अर्थ है राजा, दापा का अर्थ है अभिमान, जितने भी राजा यहाँ आए वो सभी अपना अभिमान हार कर चले गए, कोई धनुष नहीं उठा पाया। सो धनु, उस धनुष को राजकुंवर, राजकुमारों के जैसे, ये कोमल शरीर वाले, ये राजकुमारों का, सब वो तो राजा थे बड़े बड़े, परंतु ये तो राजकुमार हैं, सुकोमल शरीर वाले, ये कैसे उठा पाएंगे, तोड़ पाएंगे। ये तो ठीक वैसे ही हुआ, दृष्टांत अलंकार यहाँ पर आया। बाल मराल, बाल का अर्थ है बच्चा, मराल का अर्थ है हंस, जैसे कि हंस का बच्चा मंदर लेही, मंदराचल पर्वत उठाने का हठ करे, जैसे हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठाने का हठ करे, ठीक ये वैसे ही है। भूप सयानप सकल सिरानी, भूप राजा, यहाँ पर जनक के लिए कहती हैं, सयानप का अर्थ है बुद्धि, सिरानी का अर्थ नष्ट हो गई, राजा जनक की भी बुद्धि यहाँ पर नष्ट हो गई है, वो भी नहीं कुछ सोच पा रहे। सखी विधि गति कछु जात न जाने, हे सखी, विधि का अर्थ है ब्रह्मा,
ब्रह्मा की गति को भी, ब्रह्मा ने भी क्या सोच रखा है, ब्रह्मा अर्थात विधाता ने भी क्या सोच रखा है, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, उसी समय जो उनकी सखी थी, सखियाँ थीं, उन सखियों में से कोई एक सखी बहुत ही जो चतुर थी, समझदार थी, वो मृदुबानी कोमल वाणी में, बानी का अर्थ है वाणी, वाणी में बोली, तेजवंत लघु गनीय न रानी, हे रानी जी तेजस्वी को, तेजवंत का अर्थ है तेजस्वी, जो महान हैं, प्रतापी होते हैं, बलशाली होते हैं, उनकी गणना, गणी का अर्थ है गणना, लघु उनकी गणना उनके शरीर को या आयु को देखकर छोटी नहीं समझनी चाहिए, उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर तमाम प्रकार के यहाँ पर उदाहरण दिए उस सखी ने। क्या कहा कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि थे, एक घड़े से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम कुंभज था। तो वो क्रोध के कारण एक बार पूरा समुद्र सूख गए थे। तो सिंधु अपारा, वही कहती सखी कि कहाँ अपार समुद्र और कहाँ कुंभज ऋषि, परंतु वो भी आवश्यकता पड़ने पर समुद्र को सोख गए थे, पी गए थे। और सोख्यु सुजस, सोख्यु का अर्थ है सोख लिया था, सुजसु सकल संसार, उनका यश इस संसार, संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल ये सूर्य मंडल, रवि का अर्थ है सूर्य, देखने में, लघु का अर्थ है छोटा, लागा लगता है। ये सूर्य मंडल देखने में, जब हम सूर्य दूर से देखते हैं तो कितना छोटा सा दिखाई देता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, ता यहाँ पर सा आया था, यहाँ पर भी अनुप्रास है। तो जिसके उदय होते ही त्रिभुवन, तीनों लोकों का, तम का अर्थ है अंधकार, भागा भाग जाता है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, किंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए राम को छोटा समझकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। यहाँ पर चौपाई छंद है। सबसे पहले मुख्य भाव लिखेंगे। मुख्य भाव में क्या है, यहाँ पर सीता की माँ की मनोदशा का वर्णन किया गया है। सीता जी की, माता जी की मनोदशा का, जब धनुष कोई राजा नहीं तोड़ पाया था, उस समय उनके मन की जो व्यथा थी, दशा थी, उसका वर्णन किया गया है। छंद दोहा और चौपाई है, ऊपर दोहा है एक, फिर बाद में चौपाई है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, रस यहाँ पर वात्सल्य भी है और करुण भी है। करुण नहीं कह सकते हैं, वात्सल्य, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। अगला पद्यांश, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। अब आगे वही सखी कहती है रानी से कि आप श्री राम को छोटा समझकर ये मत सोचिए कि वो धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। मंत्र जो ओम मंत्र है, ओम की बात यहाँ पर उदाहरण दे रही है कि एक मंत्र है, ओम केवल शब्द, और उस मंत्र का जाप करने से तीनों विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु और महेश, विधि का अर्थ है ब्रह्मा, हरि विष्णु और हर शिव, और सुर सर्व, सर्व का अर्थ है सभी, सुर का अर्थ है देवता। छोटा सा मंत्र होता है ओम, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और शिव तथा समस्त देवता हो जाते हैं। मत महामत्त गजराज कहूँ, महामत्त गजराज कहूँ, बसकर अंकुश खर्व। महान मतवाले हाथी को भी, किसी मतवाले हाथी को, मतवाला हाथी मतलब जो हाथी बहुत क्रोध में हो या फिर नशे में हो, ऐसे हाथी को भी अंकुश खर्व, महावत, खर्व का अर्थ है महावत, जो हाथी को हाँकता है उसे महावत कहते हैं। अंकुश, अंकुश में कर लेता, नियंत्रण में कर लेता है। बस कर, बस कर मतलब वश में, अंकुश जो जिससे हाथी को हाँका जाता है उसे अंकुश कहा जाता है। तो इसलिए हे रानी जी, श्री राम को छोटा समझकर ये नहीं सोचना चाहिए कि वो धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। काम कुसुम धनुषायक लीने, काम, कामदेव जी कुसुम फूलों का, धनुष सायक बाण,
कामदेव फूलों का धनुष बाण लेकर आते हैं और सकल भुवन अपने बस कीन्हे। और क्या करते हैं? सकल भुवन, भुवन का अर्थ है संसार, अपने बस, अपने वश में कर लेते हैं, संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लेते हैं। क्योंकि प्रेम के देवता हैं, वो फूलों का बाण चलाकर ही अपने वश में, प्रेम से हर व्यक्ति किसी को भी अपने वश में कर सकता है। देवी तजिए संशव अस जानी, हे देवी तजिए त्याग दीजिए, संशव में शंका को, सभी शंकाओं को, अस जानी ऐसा सोचकर। कई उदाहरण दिए और उसके बाद कहती हैं कि ये सब सोचकर कि जैसे ये सब हुआ वैसे ही श्री राम भी धनुष को तोड़ेंगे। भंजब धनुष, भंजब का अर्थ है तोड़ना। धनुष राम सुन रानी, हे रानी जी सुनिए, श्री राम धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुनि भय परतीति, सखी के वचनों को सुनकर, परतीति ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा प्रतीति अर्थात प्रेम। सखी के वचनों को सुनकर सीता जी की माता के मन में श्री राम के प्रति पुत्र के समान स्नेह उत्पन्न हो गया। मिटा विषाद, विषाद का अर्थ है कष्ट, जो मन में क्षोभ था, दुख था, चिंताएं थीं, वो सभी मिट गई। बढ़ी अति प्रीति और प्रेम बढ़ गया। तब राम ही विलोकि वैदेही, तभी राम ने, विलोकि का अर्थ है देखा, वैदेही सीता को, तभी राम ने सीता की ओर देखा। सभय हृदय विनवत जेहितेहि, सभय, भयपूर्वक, सीता भी डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, और हृदय, मन ही मन, हृदय में ही विनवत, विनती करती हैं, जेहितेहि, जिस देवता का, जिसकी वो पूजा करती थी, गणेश जी, शिव जी, गौरी जी, सबका वो ध्यान करती हैं कि हे गणेश जी, हे शिव जी, श्री राम धनुष को तोड़ लें। क्योंकि मन ही मन सीता श्री राम से प्रेम करने लगी थी उन्हें देखकर, जब से वाटिका में देखा था, तो वो मन ही मन ये सोच चाहती हैं कि राम ही धनुष को तोड़ें। मन ही मन मनाव अकुलानी, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर भी है। मन ही मन में मनाव, मनाती हैं वो, मनौती करती हैं, अकुलानी और आकुल भी, व्याकुल भी हो रही हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, महेश शिव, भवानी गौरी, हे शिव गौरी जी, शिव जी, पार्वती जी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैंने करहूँ सफल आपन सेवकाई, मैंने जो अब तक आपकी सेवा की, जो भी आपकी पूजा की है, वो सब, उन सब का फल श्री राम को दे दीजिए। और करि हितु करहु, और मेरा हितु का अर्थ है कल्याण, और मेरा कल्याण करते हुए हरहु चाप गरुआई, और अपने इस चाप का अर्थ है धनुष की, गरुआई का अर्थ है भारीपन, अपने धनुष का भारीपन हल्का कर दीजिए, उसे दूर कर दीजिए, धनुष हल्का हो जाए जिससे श्री राम तोड़ सकें। गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, जितने भी शिव जी के गण थे सबके नायक कौन थे? गणेश जी। हे गणनायक, गणों के नायक गणेश जी, वरदायक, वर देने वाले देवा, हे देव, आज लगे कीन्ही तुअ सेवा, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, बार बार विनती सुने मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, मेरी विनती को मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ, बार बार इस विनती को मेरी स्वीकार करते हुए धनुष की, गुरुता का अर्थ है भारीपन, अति थोरी, कम कर दीजिए, बहुत हल्का कर दीजिए इस धनुष को। यहाँ पर भी चौपाई छंद है, यहाँ श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है, और क्योंकि सीता के मन में राम के प्रति प्रेम है इसलिए वो ऐसी विनती कर रही हैं, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। चौपाई दोहा छंद है, प्रबंध शैली है। श्रृंगार रस जब है तो गुण माधुर्य होगा, शब्द शक्ति, अभिधा लक्षणा, सीधा सीधा अर्थ आ रहा है, कहीं पर थोड़ा सा सहारा लेना पड़ रहा है तो अभिधा लक्षणा है। अगला, देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख श्री राम के शरीर को देखकर, श्री राम का शरीर अत्यंत कोमल था और आयु में वो सीता से कम भी थे, तो इसलिए, और सुर मनाव, सुर का अर्थ है देवताओं को मनाती हैं, धरि धीर, धैर्य धारण करके, मन विचलित है उनका, मन दुखी हो रहा है, मन में धैर्य नहीं आ रहा, फिर भी किसी तरह मन को धैर्य बंधाते हुए,
देवताओं को मनाती हैं और श्री राम को जब देखती हैं, देख देख कर भरे विलोचन प्रेम जल, आँखों में, विलोचन का अर्थ है नेत्र, भरे भरे हुए हैं प्रेम जल, नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, प्रेम का जल भरा है, और शरीर पुलकित हो रहा है, पुलकावली, पुलकित होना अर्थात रोंगटे खड़े हो जाना, प्रसन्न हो जाना। तो सीता जी यहाँ सीता जी के बारे में बताया गया है कि श्री राम को देखकर मन ही मन उनके प्रति देवताओं से विनती करती हैं, मन में अपने धैर्य धारण करते हुए देवताओं को मनाती हैं। देवताओं को मनाती हैं कि नीके निरख नयन भरी शोभा, नीके का अर्थ है अच्छी तरह, निरख देख कर, नयन भरी नेत्र भर के, आँखें भर के, शोभा सुंदरता, श्री राम को आँखें भर कर देख कर, उनकी सुंदरता को देखकर उनके प्रति सीता के मन में अथाह प्रेम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगले ही पल जब पिता के द्वारा पितु का अर्थ है पिता, पनु का अर्थ है प्रतिज्ञा, जो पिता ने शपथ ली है, प्रतिज्ञा की है, सुमिर बहुरी मन क्षोभा, सुमिर याद करके, अगले ही पल उस प्रतिज्ञा को याद करके कि उन्होंने कहा था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। तो बहुरी मन क्षोभा, बहुर का अर्थ है फिर से, मन में क्षोभा, दुख हो जाता है कि पता नहीं श्री राम इतने कोमल हैं, धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं। हाहा तात दारुण अति ठानी, क्या कहती हैं कि विलाप करती, मन में दुखी होती हैं, हा दुख है, ये दुख प्रकट करने का शब्द है। तात पिता ने, दारुणी हठ ठानी, पिता ने ये कैसा हठ ठान लिया, इतना कठिन हठ, इतनी कठिन जिद पिता ने की है। समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, वो कुछ लाभ हानि नहीं सोच रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बिना सोचे समझे उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली है। सचिव सभय देख सिख दे न कोई, सचिव का अर्थ है मंत्री, सभय का डर के कारण, भयपूर्वक, सिख का अर्थ है शिक्षा, सीख, समझाना, पिता को डर के कारण, भय के कारण, क्योंकि राजा का भय होता है तो इसलिए कोई मंत्री भी उन्हें सीख नहीं दे रहा है कि ऐसी प्रतिज्ञा ना करें। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, बुद्धिमानों के इस समाज में, बुद्ध का अर्थ है विद्वान या बुद्धिमान, के बुद्धिमानों के समाज में ये बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। कह धनु कुल सही चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुल गात किशोरा, कह धनु, कहाँ कुलिसहु, कुलिश से, वज्र, कुलिश का अर्थ है वज्र, वज्र पत्थर कहा जाता है, पत्थर का पर्यायवाची कह सकते हैं, वैसे वज्र इंद्र का जो अस्त्र है उसे वज्र कहते हैं। तो वज्र से भी अधिक कठोर या वज्र के समान ये कठोर शिवधनुष, और कहाँ ये श्यामल कोमल शरीर, श्यामल का सांवला, मृदु का अर्थ है कोमल, गात का अर्थ है शरीर, कहाँ ये श्याम वर्ण वाले कोमल शरीर वाले किशोर बालक, विधि के ही भांति धरों हरिधीरा उर्धीरा, हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, मैं किस प्रकार अपने हृदय में, उर का अर्थ है हृदय, धीरा का अर्थ है धैर्य, के ही भांति किस प्रकार, मैं कैसे अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सिरस शिरीष का पुष्प, शिरीष एक प्रकार का पेड़ होता है और कहती बहुत कोमल पुष्प होता है, गिरते ही वो जैसे ही गिरते ही तुरंत पत्तियाँ उसकी बिखर जाती, इतना कोमल होता है। तो कहती हैं कि शिरीष के पुष्पों से क्या भला हीरे का कण बेधी चीरा जा सकता है, हीरे का कण का था कण, हीरे के टुकड़े को क्या शिरीष के पुष्प से काटा जा सकता है। हीरा इतना कठोर और शिरीष का पुष्प इतना कोमल, तो वही यहाँ पर भी है कि राम इतने कोमल हैं और शिव धनुष इतना कठोर है, कैसे तोड़ सकते हैं। सकल सभा के मति भय थोरी, यहाँ जितने भी सभा में लोग उपस्थित हैं सभी की मति का अर्थ है बुद्धि, भय थोरी, बुद्धि कम हो गई है, नष्ट हो गई है, सोच नहीं पा रहे हैं। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल आपका ही आसरा है, केवल आपका ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, जो तुम्हारा ये भारीपन है, जड़ता, यहाँ पर जड़ता के दो श्लेष अलंकार है। जड़ता का अर्थ मूर्खता भी होता है और जड़ता का अर्थ भारीपन भी, और जड़ता का निर्जीव भी। तो कहती हैं कि अपना ये भारीपन, अपनी ये जो एक लोगों के मन में आप डाल दीजिए अपना भारीपन, ताकि इनका मन भारी और ये समझ पाएँ उसे,
होई हरू रघुपते निहारी, और श्री राम को देखकर अपने धनुष के भारीपन को हर लीजिए। अति परिताप सोचि मन माही, सीता के मन में श्री राम के बारे में सोचते हुए अत्यंत अति परिताप सीय मन माही, सीता के मन में बहुत पश्चाताप भी हो रहा है कि कैसे उनके पिता ने प्रतिज्ञा की है। लव निमेष जुग सयसम जाही, लव निमेष, निमेष का अर्थ है पलक झपकने जितना समय, मतलब एक पल का समय, जुग सय 100 युगों के समान सीता के लिए उस समय व्यतीत हो रहा था। एक एक पल 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा था कि कैसे धनुष टूटेगा, क्या होगा। यहाँ पर भी वही सारे हैं, रस छंद अलंकार सब